हेलो दोस्तों, कैसे हैं। न्यू रिसर्च ईडीयू चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से बस मेरा चैनल और आगे बढ़ते रहे और आप लोग शिक्षित होते रहें और आगे भी ज्ञान को अर्जित करते रहें और अपने से भी कुछ बहुत कुछ आप सीखने का भी प्रयास करिए। जैसे हम जो भी चीज़ बता दिए हैं, अब उस चीज़ को बताने के बाद आप क्या करिए कि आप उसे तो याद तो करिए ही करिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए कि आप एक कॉपी लीजिए, नोट्स है ना, उसको आप जो भी चीज़ टॉपिक बता रहे हैं वो आप थोड़ा सा खाली जगह भी छोड़ दीजिए, ताकि अगर बाद में कोई चीज़ आपको याद आए उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसे बीच में क्या करें, उसे आप ऐड कर सकें, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नोट्स तो बना तो लेते हैं लेकिन बीच में जगह नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से क्या अपने चलता चल जाता है। अगर माने बीच में अगर कोई तरह का टॉपिक अगर आ जाता है और उससे रिलेटेड कोई तरह कंटेंट मिल जाता है तो उसे उसमें क्या करें, ऐड कर दें, जिससे कि क्या होगा कि आपका पूरा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाएगी, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं कि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत आया। हमने इससे पहले हमने 2 टॉपिक हमने क्लियर करवा चुका था और अब मैं तीसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। क्या एक आया हूँ, जंतु से बचने तक हमने लेकर आया हूँ, ठीक है। जंतु से बचने तक में क्या क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में पहले आप क्या करेंगे, पूरी तरह से पहले समझने के प्रयास करिएगा, है ना। जंतु से बचने तक में क्या करते हैं, पहला टॉपिक हम लेते हैं क्या, तंतु, है ना। तंतु एवं तंतु के प्रकार, तंतु एवं क्या था, तंतु के प्रकार, ठीक है। दूसरा लिखते हैं, है ना, प्राकृतिक तंतु, ठीक है। तीसरा लिखते हैं, है ना, संश्लेषित तंतु, ठीक है। चौथा हम लिखते हैं ऊन, पांचवा रेशम और छठा जूट और सातवां हम लिखते हैं ऊन रेशम जूट, एक लिखते हैं कपास। क्या लिखते हैं, कपास। ये जो हम टॉपिक जो देखे बस छोटा छोटा टॉपिक है ना, इसे बहुत जल्दी ही क्लियर करेंगे, है ना। और थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको बस समझने का प्रयास करिएगा और जो इसमें जो चीज़ लिखाने का इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम जरूर लिखाएंगे, जिससे कि आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको क्वेश्चन बन सके, ठीक है। अब आप समझिएगा कि पहले अपने टॉपिक से आने से पहले आप समझिए कि तंतु क्या होती है। तो तंतु हम कह सकते हैं कि तंतु वह पदार्थ है जो पतली और लंबी तथा एक लरी के रूप में, है ना, पदार्थ जो लिपटी रहती है उसे हम क्या कहेंगे, हम तंतु कहेंगे, ठीक है। यानी कहने वाला आप कभी देखे होंगे, बाजार में गए होंगे, है ना, तो आप कहते होंगे कि एक सूत्री दे दीजिए, यानी फोकानली जो सूत्री होता है कि जो बांध करके तुरंत हाथ से तोड़ दिया जाता है, तो एक प्रकार क्या तंतु ही है ना। तो उसको समझिए, इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे तंतु के बारे में, इसके बारे में समझिएगा, ठीक है। पहले तो आते हैं तंतु। तंतु में क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ, है ना, वह पदार्थ जो लंबा एवं पतला तथा लरी जैसा, क्या होता है, लरी जैसा, है ना, पदार्थ बनता है तो उसे है ना तंतु, तो उसे तंतु कहते हैं, ठीक है। जैसे में हम लिख सकते हैं क्या, जैसे में हम लिख सकते हैं रस्सी, है ना, रस्सी, थैला, ठीक है। यानी रस्सी और थैला और भी आ जाते हैं, है ना, अभी और भी चीज हम जो है क्या करेंगे, हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, तंतु था, ठीक है। अब हम आते हैं तंतु, उसके बाद हम क्या करते, हम उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक हमने क्या देखा था, तंतु के प्रकार। तो तंतु के प्रकार में क्या देखे थे, यानी प्रकृति के तंतु के प्रकार समझिएगा, ठीक है। तो प्रकृति के तंतु के प्रकार में दूसरे टॉपिक में क्या देखेंगे, प्रकृति, है ना, प्रकृति के, है ना, तंतु के प्रकार। तो प्रकृति के तंतु के प्रकार में समझेंगे कि पहले प्राकृतिक तंतु समझिए, ठीक है, उसके बाद प्रकार को समझिएगा। तो प्राकृतिक तंतु हम किसे कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे कि प्राकृतिक तंतु वह होता है
जो पादप एवं तंतुओं से मिलकर क्या होता है कि उसको जो पादप तंतु से जो हमें पदार्थ मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक तंतु कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें हम लिख सकते हैं क्या, वह पदार्थ, क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जो है ना, जो 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 तंतु पादप पादप एवं जंतु से है ना प्राप्त होता है, तो उसे प्राकृतिक तंतु है ना कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं तो जैसे में हम लिख सकते हैं क्या, जैसे में हम लिख सकते हैं कपास, क्या लिख सकते हैं, कपास, क्या लिख सकते हैं, जूट, क्या लिख सकते हैं, रेशम, है ना, क्या लिखेंगे, रेशम, फिर लिखेंगे क्या, कपास, जूट, रेशम, फिर लिखेंगे क्या, लिख लीजिए एक आपका जूट, रेशम, और लिख सकते हैं ऊन, है ना, ऊन आदि, है ना, बहुत सारी चीजें अब इसमें आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें बस अभी इतना ही है। और उसमें क्या लिखेंगे, इसके प्रकार के बारे में पहले समझिएगा, है ना, इसके प्रकार क्या होती है, यानी कि जंतु यानी प्रकृति के तंतु के प्रकार क्या होती है, यानी प्रकृति के तंतु के, है ना, कहता है कि दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। ठीक है, तो पहला हम मान सकते हैं क्या, तो पहला जो हम लेंगे, पहला जो तंतु हम लेंगे क्या हम इसको हम लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि पहला तंतु क्या बोलेंगे कि पादप तंतु, क्या लिखेंगे, पादप तंतु, है ना। दूसरा हम लिखेंगे, है ना, दूसरा लिखेंगे क्या, पादप तंतु, दूसरा लिखेंगे जंतु तंतु, क्या लिखेंगे, जंतु तंतु। ठीक है, तो ये जो पादप तंतु और जंतु तंतु ये क्या है, प्रकृति के ही दो क्या है, तंतु है। ठीक है, तो पहला जो तंतु हम समझेंगे कि पहला तंतु में हम लिख सकते हैं क्या, पहला जो हमारा जो तंतु है जिसको हम बोलेंगे पादप तंतु, तो पादप तंतु किसको कहेंगे कि जो हमें पेड़ पौधे जो हमें क्या जो तंतु हमें प्राप्त हो रही है वो हम क्या कहेंगे, उसे हम पादप तंतु कहेंगे। अब जैसे इसको हम लिख सकते हैं, इसको परिभाषा में कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए लिखेंगे कि वह पदार्थ, क्या लिखेंगे कि वह पदार्थ, है ना, वह पदार्थ जो है ना पौधे से, यानी कि पेड़ और है ना पौधे से प्राप्त किया जाता है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम पादप तंतु कहेंगे। ठीक है, कहेंगे। जैसे में हम लिख सकते हैं क्या, जैसे में हम लिख सकते हैं कि जैसे हम कर सकते हैं क्या, ये क्या कर सकते हैं, कपास, है ना, कपास, फिर लिख सकते हैं क्या, जूट, है ना, आदि। ये सब सारी चीजें क्या हो सकती है, हमारे पादप तंतु में आते हैं। ठीक है, अब आता है जंतु तंतु, तो जंतु तंतु में क्या आ सकते हैं, ठीक है, जंतु तंतु में भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको बारे में समझिएगा कि जंतु तंतु हम लिख सकते हैं क्या थी, कि वह पदार्थ, है ना, वह पदार्थ जो है ना, जो जंतु से क्या होता है, जंतु से कहता प्राप्त होता है उसे, जो कहता है जंतु से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, जंतु तंतु, है ना, जंतु तंतु कहेंगे, है ना, कहेंगे, है ना। पहले जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं क्या, आपका क्या है, जंतु तंतु आप कह सकते हैं ऊन, ठीक, आप क्या कर सकते हैं, रेशम आदि, है ना। ये सब सारी चीजें क्या आती है, इसमें आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे में हम क्या देख रहे थे, संश्लेषित तंतु, क्या लिखेगा, संश्लेषित, है ना, तंतु। संश्लेषित तंतु में हम ये देखेंगे कि हमने देखा कि प्राकृतिक तंतु हमने देखा कि दो प्रकार का, एक पादप तंतु, एक होता है जंतु तंतु। उसी प्रकार से एक संश्लेषित तंतु भी होता है। तो संश्लेषित तंतु क्या होता है कि अब किसी प्रकृति से इसे कोई लेना देना नहीं है, इसे क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीका से मनुष्य ही इसे खुद बनाते हैं, है ना।
जिससे क्या कर सकते हैं, मानव के द्वारा बनाया गया तंतु है ना, संश्लेषित तंतु कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन लिखना अगर चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं ये कि संश्लेषित तंतु में कि मानव के द्वारा है ना, मानव के द्वारा बनाया गया है ना, बनाया गया तंतु है ना, मानव के द्वारा बनाया गया तंतु है ना, संश्लेषित तंतु कहेंगे है ना, कहेंगे। बात समझ गए, यानी मानव के द्वारा बनाया गया तंतु संश्लेषित तंतु कहेंगे। अब जैसे इसमें लिख सकते हैं क्या, जैसे में लिख सकते हैं क्या, जैसे में लिख सकते एक्रिलिक, आप लिख लीजिए क्या, एक्रिलिक है ना, ये एक प्रकार का क्या वस्त्र है ना, कपड़ा है एक्रिलिक। आप लिख लीजिए पॉलिस्टर, क्या लिख लीजिए, पॉलिस्टर, ठीक है। आप एक तरह से निकाल लीजिए पॉलिस्टर। उसके बाद आप लिख लीजिए एक्रिलिक पॉलिस्टर का लिख लीजिए नायलॉन, क्या लिख लीजिए, नायलॉन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आदि है ना, आदि, ये सब क्या हो जाता है, संश्लेषित क्या हो जाती है, ये तंतु में आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा था फिर क्या, फिर हम ये समझेंगे, हमने फिर तीसरा टॉपिक हमने क्या देखा, चौथा टॉपिक में हमने देखा क्या, ये हमने देखा कि कपास, ठीक है। क्या लिखे थे, कपास, कपास क्या है ना, तो कपास एक प्रकार का क्या है, तो कपास एक प्रकार का एक तंतु है ना, जो कि इसको बोने के लिए क्या होता है कि हमें सूक्ष्म है ना, ये क्या उष्ण जलवायु की हमको आवश्यकता पड़ती है, जिसको नम्र जलवायु बोलते हैं। नम्र जिसके क्या होते हैं, मिट्टी होते हैं। इसकी जो मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी में इसकी क्या होता है, उपजाई जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, काली मिट्टी में उपजाई जाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि क्या, कपास में आप लिखिएगा कि यह एक है ना, यह है ना काली मिट्टी में उपजाया जाता है ना, उपजाया जाता है। और इसे उष्ण है ना, उष्ण जलवायु में है ना, इसे बोया जाता है ना, इसमें उष्ण जलवायु में से क्या होता है, बोया जाता है ना। सबसे ज्यादा अगर कपास से अगर उपजाया जाता है तो लगभग में 5-6 जो है कि स्टेट में होता है। जनरली आप देख सकते हैं कि जैसे में जो स्टेट होता है, एक पहला होता है क्या है, पंजाब है ना, पंजाब है ना, हरियाणा, उसका लिख सकते हैं क्या, मध्य प्रदेश, फिर लिख सकते हैं आप क्या, गुजरात, फिर लिख सकते हैं क्या, महाराष्ट्र, ठीक है। और छठा में हो सकता लगता है शायद तमिलनाडु होगा, क्या होगा, तमिलनाडु। तो ये सब जगह क्या होता है कि ये सब स्टेट में क्या होता है कि कपास की खेती भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। और इसका जो उपयोग जो होता है, इसका जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग जो है क्या करते हैं, इसका उपयोग में लिख सकते हैं क्या, इसका उपयोग में क्या लिख सकते हैं, कपास एक प्रकार क्या है, रुई है, इसको हम क्या कर सकते हैं, रुई एक प्रकार का है। इसमें क्या होता है, रजाई बनाने में, तकिया बनाने में है ना, गद्दा बनाने में है ना, गद्दा में आदि है ना, इसका क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, कपास है। अब समझिएगा जूट के बारे में समझिएगा, जूट क्या होती है। जूट जिसको हम दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, पटसन, क्या बोल सकते हैं, पटसन। दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं हम, पटसन। तो पटसन क्या होता है कि ये जूट जो होता है क्या होता है कि पटसन बोल सकते हैं दूसरे भाषा में। आप देखे होंगे कि जो पटसन जो वगैरह होता है वो ज्यादातर उसमें क्या होता है, रस्सी वगैरह जो है तो बनती है। आप जाते होंगे मोदी दुकान में तो देखते होंगे कि रस्सी से क्या होता है, उसके पर्ची उसका जो है कि जो क्या बोलते हैं उसको, पर्ची जो क्या होता है वो बांधता है रस्सी से और उसको ऐसा तोड़ देता है हाथ से ही। तो एक प्रकार का वो क्या है, एक प्रकार का वो जूट है ना, वो एक प्रकार क्या है, जूट है। तो आप समझिएगा जूट क्या होता है, जूट की क्या इसका डेफिनेशन होता है कि यह जो है कि बरसात के मौसम में क्या होता है, ये जो है हमेशा क्या होता है, बरसात के मौसम में होती है, ठीक है, जूट
है ना। जूट के लिए क्या होता है कि चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। किस मिट्टी की? तो चिकनी मिट्टी की आवश्यकता है। चिकनी मिट्टी में इसका सबसे ज्यादा क्या होता है? पैदावार होता है, ठीक है। और ये 3 स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिहार, है ना, असम और क्या सकते हैं पश्चिम बंगाल। ये 3 जो स्टेट है जिसमें क्या होती है कि ये आपका पर्सन जो है कि आपका तैयार किया जाता है, ठीक है। पर्सन के लिए क्या होता है कि इसके जो चिकनी जो मिट्टी होती है वो कहाँ से आती है, कहाँ मिलती है? तो कह सकते हैं हम एक तरह से कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का जो क्षेत्र है उसी में क्या होता है कि चिकनी मिट्टी क्या होता है पाई जाती है। और उस जगह पे ये जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये कितने स्टेट में? ये 3 स्टेट में सबसे ज्यादा है। वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं बिहार है, और क्या कह सकते हैं असम और पश्चिम बंगाल। ये 3 जगह जो स्टेट है यहाँ क्या होता है वो चिकनी मिट्टी की भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इस कारण से उस जगह पे क्या होता है खेती अच्छे से होती है। किसकी? पर्सन के। तो आप इसे लिख सकते हैं, पर्सन में क्या लिखेगा कि पर्सन में कह सकते हैं कि पर्सन यह एक है ना, यह एक है ना बरसात बरसात के मौसम में, है ना, बरसात के मौसम में, है ना, मौसम में है ना उपजता है ना। यह चिकनी मिट्टी में है ना पैदावार होता है, ठीक है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले जो क्षेत्र है, क्षेत्र के पास चिकनी मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी क्या होती है, ठीक है। तो यह हमारा जूट का आता है, ठीक है। अब जूट में हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो स्टेट होता है वो 3 स्टेट में होता है। कभी पूछता है कि जूट जो होता है किन स्टेट मतलब कि स्टेट में उपजाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 3 कौन सा स्टेट है? तो पहला हमारा क्या है? असम। पहला आप लिख सकते हैं बिहार। क्या लिख सकते हैं? बिहार, है ना। दूसरा में आप लिख सकते हैं क्या? असम। क्या लिख सकते हैं? असम, ठीक है, असम। और तीसरा में क्या लिख सकते हैं? पश्चिम, है ना, पश्चिम बंगाल। इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग में लिख सकते हैं क्या? इसका उपयोग में, जूट का उपयोग में क्या लिख सकते हैं? तो जूट का उपयोग लिख सकते हैं क्या? थैला बनाने के लिए, स्कूल बैग बनाने के लिए, है ना। क्या लिख सकते हैं? स्कूल बैग बनाने के लिए, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं? जूता बनाने के लिए भी इसका क्या आता है? इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्या सकता है? रस्सी बनाने के लिए, है ना, रस्सी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका दरी बनाने के लिए इसका क्या होता है? प्रयोग किया जाता है ना। आदि बहुत सारी चीज है ना, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या जूट के बारे में था, है ना। जितना आपका एनसीईआरटी में दिया है उससे थोड़ा सा हम सोच रहे हैं आपको बेहतर देने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप बस जितना बता रहे हैं आप उसको याद कर लीजिए, पूरी तरह से याद नहीं बल्कि आप समझ के उसको याद करिए। आपको अगर समझ के आप याद करिएगा आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आप उसको याद कर लीजिए तो आपको देर के लिए आपके माइंड में रहेगा, लेकिन आपको फिर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है जूट कपास हो गया, अब आता है क्या? ऊन, है ना, ऊन के बारे में। तो ऊन के बारे में हम क्या देखते हैं? ऊन क्या है? तो ऊन एक प्रकार का क्या है? एक जंतु पादप तंतु है, ठीक है। नहीं सॉरी, पादप नहीं होगा, इसमें क्या होगा? जंतु तंतु है ना। हम इसमें कह सकते हैं कि यह ऊन जो है, यह ऊन है ना जंतु तंतु, है ना, तंतु से प्राप्त किया, है ना, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यह जो है कहते हैं ऊन जंतु तंतु से प्राप्त किया जा सकता है ना। जैसे किस से हो सकता है? जैसे आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे में आप क्या लिख सकते हैं?
जैसे में आप लिख सकते हैं क्या, एक लिख सकते हैं आप खरगोश, है ना, खरगोश। लेकिन ऐसे इसको पहले ऐसे लिख दे, ठीक है। प्राप्त किया जाता है इसका, है ना, इसका मुख्य स्रोत, इसका मुख्य स्रोत क्या हो सकता है, इसका मुख्य स्रोत है क्या, भेड़िया, है ना, क्या है, भेड़िया, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, याक हो जाएगा, है ना, याक हो जाएगा, है ना, आदि। ये सब कितने हैं, ये सब क्या होती है, ये सब ऊन जो होता है कि ये एक क्या है, यह एक महंगा होता है, क्या होता है, यह एक क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है, यह एक महंगा होता है, ठीक है। इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये समझिए कि इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं, है ना, शॉल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, शॉल बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए, है ना, पर्दे बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका पर्दा तो नहीं बनता है, लेकिन शॉल बनता है इसका, है ना। और इसका क्या बनता है, और इसका ले सकते हैं आप, स्वेटर भी बना सकते हैं कभी कभी उनका, क्या है, स्वेटर, है ना, स्वेटर बनाने के लिए आदि, है ना, आदि बनाने के लिए इसका क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, तो ऊन का, ठीक है। अब हम आते हैं रेशम, ऊन के बाद अब हम आते हैं क्या चीज, रेशम। रेशम को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर जो महत्वपूर्ण है तो वो हमारा क्या है, रेशम है। अगर आप रेशम को बढ़िया से समझ गए तो समझिए इस चैप्टर का आप 60% आप इस चीज को आप समझ गए, ठीक है। रेशम के बारे में आप समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। रेशम कैसे बनती है, रेशम क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि रेशम का तो एक कहता है कीट होता है, ठीक है, कहता है कि रेशम के कीट के कोकून से क्या होता है, रेशम तैयार किया जाता है, ठीक है। रेशम का जो क्या होता है, जो कीट जो होता है वो शहतूत के पेड़ पर होता है, किससे पर होता है, तो आप देखे होंगे जो दूध वगैरह जो खाते हैं, रेड कलर का जो इस तरह प्रकार का जो दूध होता है, या आप खाए होंगे बाजार में वगैरह में, क्या मिलता है, खटाला खटाला जैसा लगता है ना, और खट्टा मीठा तीता लगता है, तो वो सब क्या तूत का पेड़ होता है। तो उसमें क्या होता है कि रेशम का कीट भी पाया जाता है, लेकिन सब लोग को नहीं दिखता है। लेकिन आप कभी देखे होंगे गुल्लड़ के पेड़ पर आप कभी गए होंगे, देखे होंगे, वहां पर क्या होता है, एक उजला जैसा, है ना, कीड़ा होता है जो कि लटका हुआ रहता है, एक अपने जो लार्वा से जो क्या होता है वो टपका हुआ रहता है, जिससे आपको पता नहीं चलता वो किससे होता है ना। तो वो चीज होती है। तो इससे क्या होता है कि रेशम जो होता है कि यह एक कहता है कि कीट के कोकून से तैयार किया जाता है ना। रेशम जो होता है कीट के, है ना, जो रेशम का जो कीट है वो शहतूत के पेड़ पर होता है, और ये कहता है 4 प्रक्रिया से क्या होता है, ये गुजरता है। इसका जो जीवन का जो काल चक्र है वो 4 प्रकार से होता है। पहला होता है अंडा होता है, लार्वा होता है, और इसका एक अंडा, लार्वा, और होता है आपका प्यूपा, और होता है वयस्क। ये 4 जो इसके जो जीवन का जो काल चक्र है, इसी से क्या होता है कि रेशम को क्या होता है, तैयार किया जाता है। आप समझिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। रेशम जो होता है इसको हम अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि यह रेशम, है ना, कहता है कि रेशम कीट के, है ना, किसके, कीट के, है ना, रेशम का कीट के कोकून से तैयार था, कीट के, है ना, कोकून से, है ना, तैयार किया जाता है, ठीक है। और यह जो कहता है कि यह रेशम क्या कहता है कि रेशम कीट के, है ना, रेशम कीट जो होता है वो शहतूत के पेड़ पर होते हैं। रेशम कीट के कोकून के, है ना, रेशम कीट के, है ना, शहतूत के जो पौधा होता है, शहतूत के, है ना, पौधे पर होता है, ठीक है। ये क्या था, इसका जीवन चक्र इसका, है ना, इस लिख सकते हैं क्या, इसका, है ना, कहता है कि जीवन चक्र जो होता है वो कहता है 4 होता है। क्या होता है, 4। कभी भी पूछ देता है एग्जाम में भी कि रेशम का, है ना, रेशम की कीट का जीवन काल का चक्र कितना होता है, 4 होता है। आप जानेगा 4 तो 4 मार दे, लेकिन कभी क्या देता है आपको ऑप्शन में फंसाने के लिए दे देगा 4, 5, 6, 8। तो अब जो लोग नहीं जानेंगे तो क्या कर देंगे, 6, 7, 8 मार के चला देंगे। 4 भी रहेगा, 4 नहीं मार, उसमें क्या होता है, गलती हो जाती है। तो क्या होता है, 4 होता है। पहला समझिएगा क्या होता है, अंडा, क्या हो जाता है, अंडा। उसका क्या होता है, लार्वा,
क्या हो जाता है लार्वा, उसका क्या होता है प्यूपा, क्या हो जाता है प्यूपा, उसका फिर क्या होता है वयस्क, फिर क्या होता है वयस्क होता है। ठीक है, अब इस जगह से आप इसको समझने का प्रयास करिए, इसको आप समझ लीजिएगा, समझने का आप लेसन समझ गए, इस डिफिनेशन को हम मिटाते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझिएगा। हमने देखा पहला क्या देखा हमने अंडा, क्या देखा अंडा, फिर हमने देखा लार्वा, है ना, क्या देखा लार्वा, फिर हमने देखा क्या चीज कीट, ये क्या देखा हमने अंडा लार्वा, और हमने देखा प्यूपा, है ना प्यूपा, उसका फिर हमने देखा वयस्क, वयस्क। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो हमारा कीट जो होता है, जो रेशम का जो कीट होता है, वो क्या करता है कि शहतूत के जो पौधे का जो पत्ता होता है उसी क्या होता है खाता है। ठीक है, कौन खाता है, लार्वा खाता है, और लार्वा जब इस पत्ते को जब खाता है तो खाते खाते क्या होता है उसका बड़ा आकार हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका जब बड़ा जब आकार होता है तब ये इसमें क्या होता है कि जब बड़ा आकार होता है तो इसमें क्या होता है रेशम ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेशम ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेशम ग्रंथि पाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि इसमें क्या इससे है ना, कहता है कि इससे है ना, इससे निकलता है, इससे क्या निकलता है, इससे एक निकलता है क्या चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, चिपचिपा है ना, चिपचिपा क्या निकलता है, पदार्थ निकलता है। ठीक है, इससे क्या निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कि यह जो पदार्थ होता है, क्या ये जो पदार्थ क्या जो निकलता है, ये क्या सूख जाता है, क्या रहता है, ये कहता है सूख जाता है। ठीक है, ये सूख जाता है तो क्या कहता है, ये क्या बनता है, ये तंतु का निर्माण करता है, ये कहता है तंतु बनता है, क्या कहता है तंतु बनता है। ठीक है, ये कहता है क्या बनता है, तंतु बनता है। किससे बनता है, रेशम, ये जो लार्वा जो हमारा है शहतूत के पत्ती को खाता है, और उसके आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसमें एक रेशम ग्रंथि पाया जाता है, और उसमें जब वो जो रेशम जो ग्रंथि होती है उससे क्या करता है एक चिपचिपा सा क्या पदार्थ निकलता है, जो सूख करके मतलब वो तंतु बन जाता है। और फिर यही तंतु क्या होता है कि लार्वा जो क्या करता है इस तंतु को अपने चारों ओर क्या करता है वो लपेट लेता है, और जब ये जब लपेट लेता है तो ये क्या करता है प्यूपा में बदल जाता है। यानी कि यही तंतु है ना, यही तंतु क्या करता है, ये क्या होता है लार्वा लार्वा जो होता है क्या होता है कि अपने चारों तरफ क्या होता है, अपने चारों तरफ क्या होता है ये घेर लेता है, किसको, तंतु को घेर लेता है। ठीक है, किसको घेरता है, तंतु को घेरता है, बात को बढ़िया समझिएगा, तंतु को घेर लेता है। फिर तंतु जब तंतु में जब घेर लेता है तो यही तंतु क्या होता है, फिर ये प्यूपा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ये प्यूपा में बदल जाता है। यही जो कुकन जो कोकुन है और जो प्यूपा है, ये किसमें बदल, ये जो तंतु में जब बदलता है तो ये प्यूपा या जिसको क्या कर सकते हैं कोकुन, क्या कर सकते हैं कोकुन में क्या करता है ये बदल जाता है। ठीक है, और जब इसे हम क्या करते हैं कि पानी में जब इसको हम उबालते हैं, ठीक है, जब हम इसे क्या करते हैं पानी में जब हम इसे उबालते हैं तो ये पानी जब उबालते हैं तो इससे क्या होता है कि रेशम का जो तंतु होता है वो अलग हो जाता है। रेशम में जब वो जो तंतु होता है वो क्या होता है वो अलग हो जाता है, और फिर उसे क्या कर सकते हैं एक रील के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है अपने आप सूखने के बाद, क्या होता है वो रील में आ जाता है, यानी कि वो इससे क्या होता है वो धागा बन जाता है ना। तो जब वो धागा जब बनता है तब उसे क्या होता है रील में हम डाल देते हैं, और रील में डालने के बाद क्या होता है उसका हम वस्त्र बनाना शुरू करते हैं। तो वस्त्र में आप जो भी चीज आप कर सकते हैं, है ना, साड़ी, शॉल, है ना, कुर्ता, ये सब क्या होता है इसे किससे बनाया जाता है, रेशम से बनाया जाता है, रेशम के कपड़े से क्या होता है बनाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ आया, अगर नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं आपसे समझ में आया, आप इसे फिर से समझा दे, हम आपके लिए एक से छोटा टॉपिक 2 या 4 5 मिनट का वीडियो हम आपसे फिर से इस पर क्या अपलोड कर देंगे, है ना। तो आप इसमें कमेंट में जरूर लिखिए अगर नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि ये रेशम क्या होता है कि ये जो रेशम जो है बस इतना ही समझ आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो हमारा जो है कि ये आज का वीडियो आज ये खत्म होती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट गया। बस ये छोटा सा टॉपिक ये है हमारा कि संश्लेषित एक रेशा होता है। संश्लेषित क्या होता है, रेशा होता है। तो संश्लेषित रेशा को बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 1 मिनट में समझा देंगे। संश्लेषित रेशा, है ना, संश्लेषित रेशा। तो ये जो संश्लेषित जो रेशा जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं संश्लेषित रेशा में कि इसका एक ही विशेषता है, क्या करता है कि जल्दी सूख जाता है। और ये क्या था संश्लेषित जो रेशा है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है थोड़ा सा महंगा भी होता है और बढ़िया थोड़ा इसमें क्या चमक होती है। ठीक है, ये क्या होता है चमक होता है। आप इसमें लिख सकते हैं कि यह कपड़ा जल्दी, है ना, जल्दी सूख
है ना, कहता है सूख जाता है ना, जल्दी कहता है सूख जाता है ना। और यह कहता है चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है, चमकीला होता है। इससे बहुत सारे कपड़ा वगैरह बनाया जाता है, जो स्वेटर वगैरह, पैंट शर्ट, सब चीज सब कह सकते बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे पास एक छोटा टॉपिक था, हमने सोचा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए, है ना। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम इसका फोर्थ जो है कि चैप्टर जो आता है उस पर हम क्या फिर उस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। फिर अगले नेक्स्ट दिन में क्या है इसका वीडियो फिर अपलोड करेंगे। आप इसे बढ़िया से आप इसे देखिए, समझिए, 2-3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो, और इसे अपने माइंड में पूरी तरह से समझ करके डाल लीजिए, ना कि याद करके डालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज और हमारे बगल में है ना लाइक है, सब्सक्राइब बटन है, उसको आप जरूर टिपिए और लाइक करिए। और जो भी बातें हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपको जो भी संदेश चीज होती है आप हमें जरूर बेझिझक बोले। और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप चाहिए हमसे बात करने के लिए आप बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हम इस टॉपिक पर सर आप क्वेश्चन बना दीजिए, सर इस टॉपिक पर सर आप हमको वीडियो दे सकते हैं समझा करके, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, है ना। आप हमको नंबर हम डिस्प्ले कर देते हैं, आप लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख लीजिए, अगर आप कांटेक्ट करना है तो 82 073 है ना 84 704 है। ठीक है, आप इस पर आप कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है, अगर मान लिया आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, तब कॉल कर सकते हैं कि सर आप मुझे इस टॉपिक पे सर बढ़िया से विश्लेषण रूप से आप सर मुझे समझा दीजिए, हम आपको एक टॉपिक हम आपको जरूर समझा देंगे। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत।